की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की शिक्षण योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षण योजना नंबर 4 यानी कि शिक्षण योजना संख्या 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। बस आप लोगों से मैं 10 सेकंड का टाइम लूँगा। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोगों के पास कोई भी शिक्षण योजना किसी भी सब्जेक्ट की है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे नीचे अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, जिस व्हाट्सएप नंबर है वो, उस पर आप फ़ोटो खींच के अपने शिक्षण योजना की मुझे भेज दीजिएगा, जिससे अन्य शिक्षकों की भी मैं हेल्प कर सकूं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग के पास अगर आप लोग भी करना चाहें तो आप सिंपल सा काम करना है, आपको फ़ोटो क्लिक करना है अपने शिक्षण योजना की और उसी व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना है। मैं उसकी वीडियो बना के अन्य शिक्षकों के पास उस शिक्षण योजना को पहुँचा दूँगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों का नाम भी उसमें लिख दूँगा कि ये शिक्षण योजना किसके द्वारा दी गई है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण योजना संख्या लिखी गई है सबसे ऊपर। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है यानी कि शिक्षक का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से कॉलम में कक्षा, विषय, दिनांक और समय लिखना है इस चीज़ को। आज की हमारी कक्षा है 6वीं। विषय का नाम है सामाजिक विज्ञान और हमारी जो बुक का नाम है वो पृथ्वी और हमारा जीवन है। दिनांक यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद समय है हमारा 40 मिनट का। उसके बाद पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में देख लीजिए लिखा गया है बच्चों को भारत की मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीवों की भिन्नताओं के बारे में बताना। बच्चे उसके बाद स्वयं भी इन भिन्नताओं को समझ सकेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा हेडिंग प्रकरण। आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव। ये आपकी कक्षा 6 के आपका जो पृथ्वी और हमारा जीवन नामक बुक है आपकी, उसका ये 10वां अध्याय है। अब उसके बाद देख लीजिए आपका यहाँ पे अगला हेडिंग आता है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक, कलर चॉक, भारत की मृदा का मानचित्र, डस्टर, संकेतक आदि। यहाँ पे सीखने सिखाने की सामग्री में उन सभी सामग्रियों के बारे में आपको लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में लेते हैं। अब आता है आपका अगला हेडिंग सीखने सिखाने की प्रक्रियाएँ एवं गतिविधियाँ। इसको देख लीजिए इस तरीके से 4 आपको कॉलम बनाने होते हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखना है, दूसरे कॉलम में चरण है, तीसरे कॉलम में समय है और चौथे कॉलम में आकलन के तरीके हैं। अब चरण में पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में आपको क्या करना है, तो शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न करता है। शिक्षक बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्न करता है। इसका जो समय अवधि है वो 5 मिनट का है। आकलन के तरीके में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों से शिक्षक करेगा, बच्चों क्या पूरे भारत में एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बच्चे बताएंगे नहीं। इसका उत्तर जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से लिखिए, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया है। आप इसको सिर्फ प्रश्न भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पे आता है, बच्चों आपके आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं? तो बच्चे उसका उत्तर देंगे आम, पपीता, अमरूद, कुछ भी यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे चीज़ों को बदल सकते हैं। अब आपका अगला चरण आता है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है क्रम संख्या में तीसरा, बच्चों आपके आसपास कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो बच्चे बता देंगे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी आदि जो भी जानवर यहाँ पे आपको पालतू जानवर हैं, क्योंकि जंगली जानवर तो आसपास पाए नहीं जाते, वो जंगलों में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो बच्चे आपका आंसर देंगे इस प्रश्न का वो पालतू जानवरों के नाम ही बताएंगे। अब इसके बाद आता है चरण में दूसरा चरण है, यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। इसमें आपको बताना है मृदा के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, उसके बाद वन्य जीवों के बारे में। तो पहले मृदा के बारे में यहाँ पे बच्चों को बता दीजिए आप। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मृदा यानी कि मृदा को ही मिट्टी कहते हैं, मृदा कहलाती है। भारत में मृदा मुख्य रूप से 6 प्रकार की पाई जाती है। अब यहाँ पे आप अगर चाहें तो मृदा के प्रकार जो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गई, शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी हो गई, बलुई मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई। इस तरीके से आप जितने 6 प्रकार हैं उसको अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें अपनी क्लास में तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, जिससे बच्चों को वो सारी चीज़ें भी समझ में आ जाए। अब उसके बाद आता है अगला यहाँ पे पॉइंट वनस्पतियाँ। मृदा के बारे में यानी कि मिट्टी के बारे में बच्चों को बता दिए। अब वनस्पतियों के बारे में यहाँ पे बताएंगे बच्चों को कि वनस्पतियों में देख लीजिए लिखा गया भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे देख लीजिए समय वाले कॉलम में आपको लिखना है 25 मिनट का समय लिखना है और आकलन के तरीके में लिखना है अवलोकन व सहभागिता। ठीक।
अब इसके बाद आता है अगला हमारा पॉइंट, वन्य जीव। वन्य जीव के बारे में भी यहाँ पे बच्चों को बता दीजिए थोड़ा सा। आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा, बच्चों को ये पता है। उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिए थे उनके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। कुछ जानवर पालतू होते हैं और कुछ जिन्हें हम पाल नहीं सकते हैं, जो जंगलों में मिलते हैं। ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? वन्य जीव। जो जानवर हमारे आसपास नहीं होते हैं, जिनको हम पाल नहीं सकते हैं, आमतौर पे जो मुख्य रूप से जंगलों के अंदर ही पाए जाते हैं, वो जानवर क्या कहलाते हैं? वैसे जानवर को हम वन्य जीव कहते हैं, यानी कि जो वनों में जीव पाए जाते हैं उनको हम वन्य जीव कहते हैं। अब आपने उनको बता दिया, बच्चों को बता दिया मृदा के बारे में, वनस्पतियों के बारे में और वन्य जीव के बारे में। अब आता है आपका चरण का अगला पॉइंट, शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में आपको चरण में लिखना है, देख लीजिए। शिक्षक छात्रों से पाठ आधारित प्रश्न पूछता है। अब जो अभी तक आपने पढ़ाया है बच्चों को, उसी के ऊपर आप कुछ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को देखिए कि आपने जो 25 मिनट की क्लास में अभी तक पढ़ाया है वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आया तो आपके पूछे गए प्रश्नों का बच्चे आराम से उत्तर दे सकेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभी आपने पढ़ाया बच्चों को तो ये आराम से बता देंगे। और दूसरा प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, हट के है आपके जो आपने अभी पढ़ाया है उससे थोड़ा सा हट के, ये आपके बच्चों के मानसिक क्षमता पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, लकड़ियाँ किससे प्राप्त होती हैं? तो बच्चे इसका उत्तर आराम से दे लेंगे। अब ये आपका, इसमें आपको समय में लिखना है 5 मिनट और आकलन के तरीके में लिखना है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। ये हो गया शिक्षण के बाद। अब आता है आपका, आपने पढ़ा दिया, अब आपको कार्य देना है घर से करके लाने के लिए, जिसको कहते हैं गृह कार्य। इसमें आप जितना आपने आज की क्लास में पढ़ाया है उसी के अनुसार आप बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दे सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, बच्चे अपने आसपास पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम आपको लिख के ले आना है। तो उनके आसपास जो भी जानवर पाए जाते हैं, सभी बच्चों के आसपास सभी प्रकार के, जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों के पास सेम वही जानवर नहीं पाए जाते होंगे। अलग अलग जानवर बच्चों के पास, किसी के पास गाय होंगी, किसी के पास भैंस होंगी, किसी के पास बकरी होगी, किसी के पास कुत्ता होगा, जो भी होंगे उसके आसपास जानवर, वो अलग अलग बच्चे अलग अलग जानवरों के नाम लिख के ले आएंगे। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, देख लीजिए, भारत के मानचित्र में विभिन्न राज्यों के में पाए जाने वाले जंगलों को हरे रंग से भरकर दर्शाएं। बच्चों को बोल दीजिए कि आप लोग भारत का मानचित्र ले लीजिएगा, उसमें जो भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के जंगल पाए जाते हैं उनको आपको हरे कलर से कलर करके ले आना है। तो ये हो गया आपका गृह कार्य, आपने बच्चों को दे दिया। अब आगामी योजना आपको बनानी है कि आगामी क्लास में आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, ये आपके सभी शिक्षकों के ऊपर डिपेंड करता है, ये अलग अलग शिक्षकों के ऊपर है, अलग अलग तरीके से इसमें योजना बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षक पढ़ाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर आगामी कार्य योजना निर्माण करेगा। यानी कि जो आज आपने पढ़ाया है क्लास में, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी, उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप पहले उस कठिनाइयों को दूर करेंगे अपनी योजना में। उसके बाद आगामी जो पाठ होगा उसको किस तरीके से आपको पढ़ाना है आगामी पाठ को, वो यहाँ पे आपको आगामी योजना में आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये हो गया आपका आगामी योजना। इसी के साथ हमारा आज का शिक्षण योजना समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को शिक्षण योजना ये पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ आप लोगों को अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। अगर नहीं भी पसंद आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ और उसमें क्या सुधार सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं अन्य शिक्षकों की हेल्प करना चाहता हूँ तो उनकी अच्छी तरीके से हेल्प हो सके। और स्टार्टिंग में मैंने जो आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप लोग भी मेरी तरह अन्य शिक्षकों की हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्टार्टिंग में ही। उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप लोगों के पास कोई भी शिक्षण योजना है तो मुझे फ़ोटो खींच के उसकी क्लिक करके पिक वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसका PDF बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों का PDF के साथ नाम भी अटैच कर दूंगा कि आप कहाँ के शिक्षक हैं, आपका नाम क्या है, जिससे अन्य शिक्षक भी उससे लाभान्वित हो सकें दोस्तों। और अगर आप लोगों को मेरी ये शिक्षण योजना पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं, मैं पूरी वीडियो में एक भी बार नहीं बोलता हूं क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, लास्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।